पाकिस्तान के इस्तांबुल में अफगान तालिबान रजीम के साथ मुज़ाकरात नाकाम। अफगान तालिबान ने इल्जाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। अफगान तालिबान ने गुफ्तगू के दौरान बार बार असल मसले से रुख मोड़ा। पाकिस्तान ने जो शवाहिद पेश किए वो नाकाबिले तरदीद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा पाकिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दी पर एहतजाज और दोहा मुआहदे के तहरीरी वादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया। अफगान तालिबान ने दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। तालिबान रजीम हुकूमत अफगान अवाम की नुमाइंदा नहीं, अपनी बका के लिए जंगी मईशत पर इन्हसार करती है। पाकिस्तानी अवाम की सलामती कौमी तरजीह है। हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम करती रहेगी। दहशतगर्दों, उनके ठिकानों और सहूलतकारों को नीस्तो नाबूद कर देंगे। कतर, तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए एक और मौका दिया। दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकना था। इस्लामाबाद पर उठने वाली हर आंख निकाल देंगे। अफगानिस्तान भारतीय चमचा बनने के बजाय हमारा इज्जतदार हमसाया बने। काबुल को दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है। तालिबान हुकूमत का कंट्रोल पूरे अफगानिस्तान पर नहीं। मुझे इन बातों का अंदाजा पहले मुज़ाकरात में हो गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा पाकिस्तान से जंग में भारत ने जो हजीमत उठाई है अब काबुल के लिए ज़रिए तलाफी की कोशिश में है। माजी में भी जिन्होंने तालिबान की हिमायत की उन पर मुकदमा चलना चाहिए। भारत और पाकिस्तान आपस में उलझ गए थे। जंग के दौरान 7 नए और खूबसूरत तैयारे तबाह हुए। नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से रब्ता किया। मैंने कहा 2 एटमी ताकतों में जंग की सूरत में असरात हर तरफ फैलते हैं। दोनों ममालिक से कहा जंग की तो तिजारत नहीं करेंगे। 24 घंटे के अंदर ये मामला खत्म हो गया, जो हैरान कुन था। अमरीकी सदर ने कहा फील्ड मार्शल बेहतरीन फाइटर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीम इंसान है। मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। मलेशिया में भी 2 ममालिक के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा कराया। माहौलियाती तब्दीलियों की तबाही से निमटने के लिए कर्जे मसले का हल नहीं, आलमी बरादरी को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासर 10 ममालिक में शामिल है। कुदरती आफात से पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। लाखों घर और लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। मुतासरीन की बहाली के लिए हमें ज्यादा फंड्स की जरूरत होती है। हमारा माहौलियाती बिगाड़ में हिस्सा ना होने के बराबर है। तरक्की पजीर ममालिक के लिए मौके बढ़ाना होंगे। वज़ीर आज़म का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा माजी में की गई गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में इक्तसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक। फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक्तसादी मफादात पर मबनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद की मुलाकात का मुश्तरका आलामिया जारी। तवानाई, सनत, मादनियात, IT, सयाहत, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तरजीही शोबे करार। तिजारती और सरमाकारी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा। दोनों ममालिक का मुश्तरका इक्तसादी मफादात की बुनियाद पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बिजली के इंटरकनेक्शन मनसूबे और तवानाई ताउन पर मफाहमती यादाश्तों पर गौर। मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। वलीअहद ने पाक सऊदी इक्तसादी फ्रेमवर्क के तफसीली नुकात से आगाह किया। इक्तसादी फ्रेमवर्क का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान देरपा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाना है। मुआहदे का मकसद अवाम की खुशहाली और दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात की हिफाजत है। पाकिस्तान में स्मॉग वबाले जान बन गई। फैसलाबाद की फजा भी इंतहाई आलूदा। AQI 1037 रिकॉर्ड। लाहौर में AQI 540 को छू गया। सांदा रोड 949, FC कॉलेज 908, सदर कैंट लोअर मॉल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 859 तक जा पहुंचा। गुजरावाला 358, मुल्तान 252, पेशावर का क्वालिटी इंडेक्स 290 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत।
सुप्रीम कोर्ट ने शिबली फराज की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, आपने सेनेट के लिए उम्मीदवार भी नामजद कर दिया है, वाने बाला के इलेक्शन में मुदाखलत नहीं कर सकते। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का केस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट को शिबली फराज की ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्त पर जल्द फैसला करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट दोनों फरीकैन को सुनकर फैसला करे, अदालत की हिदायत। बैरिस्टर गोहर ने इलेक्शन रोकने की इस्तदा की थी। शराब और असलहा बरामदगी केस अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुसलसल गैर हाजिरी के बायस अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। केस की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना भाराकाहू में मुकदमा दर्ज है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत। शेख रशीद को हाजिरी लगाकर वापस जाने की इजाजत। साबिक विफाकी वजीर का कहना है, तारीख पर तारीख पड़ रही है, केस पर केस है और क्या कहें, अब 13 नवंबर की तारीख पड़ गई है। मरीम नवाज की अमरीकी सरमाकारों को पंजाब में सरमाकारी की दावत। वजीर आला पंजाब ने अमरीकी कौंसल जनरल स्टेटस सेंडर्स की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। पंजाब ने बदतरीन सैलाब का मुकाबला किया। रेस्क्यू एंड रिलीफ के बाद बहाली का काम तेजी से जारी है। सैलाब मुतासरीन के लिए तारीखी पैकेज पर अमल दरामद शुरू हो चुका। उन्होंने मजीद कहा, माहौल दोस्त इकदाम से क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आ रही है। हुकूमत पंजाब सरहद पार स्मॉग के असरात कम करने के लिए कोशा है। अमरीकी कौंसल जनरल ने ई बिजनेस प्रोजेक्ट को काबिल तहसीन करार देते हुए कहा, ई बिजनेस प्रोजेक्ट से सरमाकारों के लिए सहूलत पैदा हो रही है। पंजाब में तरक्की की रफ्तार काबिल तहसीन है। आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली मामला मजीद पेचीदा हो गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने इस्तीफा दिया, ना तहरीक अदम एतमाद पेश हो सकी। तहरीक अदम एतमाद आइंदा 2 रोज में जमा कराए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी अदम एतमाद तहरीक पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से नए वजीर आजम के नाम का ऐलान भी न हो सका। वजीर आजम के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी यासीन और लतीफ अकबर के नाम ज़ेरे गौर। पीपल्स पार्टी का 36 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। 52 के ऐवान में वजीर आजम बनाने या हटाने के लिए 27 वोट दरकार। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफा देने से इनकार। जमात इस्लामी ने वजीर आजम को असेंबली तोड़कर नए इंतखाबात कराने का मशवरा दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में काबीना की तश्कील आज किए जाने का इम्कान। वजीर आला की ज़ेर सदार पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सोहेल अफरीदी ने तमाम अरकान को एतमाद में ले लिया। सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी इलाहाबाद पर गौर। कहा, बानी के साथ मुलाकात करने तक काबीना मुख्तसर रखते हैं, मुलाकात के बाद काबीना में तौसीक की जाएगी। और पहला T20 जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त दे दी। 195 रन के ताकुब में कौमी टीम 139 रन पर ढेर। साइम अयूब 37 और मोहम्मद नवाज 36 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम की T20 में 1 साल बाद वापसी हुई, मगर कुछ न कर सके, 0 पर चलते बने। कॉर्बिन बुश ने 4, जॉर्ज लेडन ने 3 विकेटें हासिल की।